ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजनीति में विरोधाभास की स्थिति तो जायज है। सरकार कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन विरोधी उन पॉइंट को उठाते हैं जिन पर काम नहीं किया गया। केंद्र सरकार में भी यही हो रहा है, लेकिन जनता तो जनता है, वो सब जानती है। लेकिन इस बार भाजपा नेता मोदी भक्त टाइप के हैं, जो मोदी के 3 बंदर की तरह काम कर रहे हैं। जो बातें सामने दिख रही हैं, उसे भी वो अपने अजीबोगरीब उदाहरण देकर झुठलाने में लगे हैं। हमारे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी को ही ले लीजिए, जिनका कहना है कि देश में खूब शादियां हो रही हैं, जो मंदी के संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। अंगड़ी ऊपर से नीचे तक विशुद्ध तौर पर मोदी भक्त है। इस बात से तो अब कोई इनकार नहीं कर सकता। जब खुद केंद्र सरकार मान रही है कि पिछले 6 सालों में मंदी अपने उच्चतम स्तर पर है, 2013 में जो विकास दर 8.1 के आसपास थी, वो अगले साल 6.1% रह सकती है। वहीं दुनिया की एक इकोनॉमी संस्थान ने इसे 5.8% तक रहने की संभावना जताई है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था की हालत पर मंत्री अंगड़ी का ये कहना कि विमान भर भर कर उड़ रहे हैं, ट्रेनें खचाखच भरी चल रही हैं, लोग खूब शादी कर रहे हैं, ऐसे में मंदी कहां है, उनके मोदी भक्त होने का प्रमाण है। लेकिन शायद मंत्री जी बंगले पर सरकारी खर्च से आने वाला दैनिक अखबार भी नहीं पढ़ पाते हैं, या खबरों की पूरी जानकारी उन्हें नहीं होती है। जहां गुरुवार को देश की प्रमुख नेटवर्क प्रदाता कंपनी वोडाफोन ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 50,922 करोड़ रुपए और एयरटेल ने 23,045 करोड़ रुपए के घाटे की जानकारी सरकार को दी। 2 दिन पहले वोडाफोन के सीईओ ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत में उनकी स्थिति वहां पहुंच गई है कि अब कंपनी के सामने कारोबार समेटने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वहीं अनिल अंबानी की आरकॉम की हालत किसी से छुपी नहीं है। देश की नंबर 1 दूरसंचार कंपनी जियो नेटवर्क भी अपने पुराने ढर्रे पर आ चुकी है, जिसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही बाकी कंपनियां भी जनता का खून चूसने की तैयारी में है। गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद पिछले 3 सालों में देश में 12 लाख लोग अपनी नौकरी से हाथ धो चुके हैं। हाईफाई संस्थानों से इंजीनियरिंग, सीए और एमबीए डिग्री धारक अपनी हाई प्रोफाइल डिग्रियों को सिरहाने रखकर केवल नौकरियों के सपने देख रहे हैं। मारुति, टाटा और पार्ले जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कई प्लॉट बंद कर चुकी हैं। आइडिया और वोडाफोन जैसी टॉप क्लास फोन नेटवर्क कंपनियां अपना व्यापार समेटने की तैयारी में जुटी हैं। और तो और बीएसएनएल, जो एक सरकारी कंपनी है, बंद होने के कगार पर आ गई है, क्योंकि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। इस तरह की दयनीय स्थितियों में मंदी की बात शायद इसलिए इन नेताओं को समझ नहीं आ रही, क्योंकि देश में कुछ हो या न हो, उन्हें अपना वेतन समय पर मिलता है। देश की जनता पर मंदी की इस तीखी मार के बावजूद हाल में केंद्र सरकार के इन मोदी भक्तों और अन्य सांसदों के वेतन में गुजारा भत्तों के नाम पर 12% का इजाफा किया गया है। कहने को तो इन सांसदों का वेतन केवल 25 से 35 हजार के बीच है, लेकिन इन भत्तों को मिलकर 1.5 लाख रुपया मासिक है। आवास, गाड़ी और फोन का खर्चा अलग। ऐसे में इन्हें मंदी हो या न हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहीं पहले रिजर्व बैंक ने और अब केंद्र सरकार ने खुद भी मान लिया है कि देश को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है, और सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कार्य कर रही है। इन स्थितियों के बावजूद सरकार की टीम में शामिल मोदी भक्त जनता को ही मंदी और अर्थव्यवस्था का पाठ पढ़ाने में लग गए हैं। सुरेश अंगड़ी ने पत्रकारों को बताया कि हर 3 साल में मांग में कमी आती है और फिर अर्थव्यवस्था में तेजी। ये एक चक्र है जो चलता रहता है। इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इस मामले में अपना ज्ञान पत्रकारों पर बखार चुके हैं। रविशंकर प्रसाद ने अर्थव्यवस्था को भारतीय सिनेमा से जोड़ते हुए कहा था कि 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इन 3 फिल्मों वॉर, जोकर और सायरा ने एक दिन में 120 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्में इतना अच्छा कारोबार कर रही हैं, जिसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था ठीक है। खैर जो भी हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सुरेश अंगड़ी एक नेता हैं और उससे भी ज्यादा वे एक बड़े अंध मोदी भक्त भी हैं। ऐसे में उनके मुख से माननीय मोदी जी के लिए एक कटु तो क्या, एक आड़ा तिरछा वाक्य भी नहीं निकल सकता। मोदी अंधभक्तों में वे अकेले नहीं हैं, बल्कि ये जमात तो काफी लंबी है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, गिरिराज सिंह और कई बड़े राजनीतिक शामिल हैं।
जो कभी नहीं मानते कि देश में स्थितियां कहीं भी बिगड़ी हुई हैं। किसानों की हर दिन आत्महत्या तक इन नेताओं को नजर नहीं आती। हाँ, उनका कर्ज न चुकाना जरूर ध्यान में रहता है। अब तक आम आदमी की शादियों में खर्च होने वाली गाढ़ी कमाई तक भी इन अंधभक्तों की नजर पहुंच गई है। अब शादी ब्याह के सीजन में शादियां हो रही हैं, तो वाकई में ये मंदी के लक्षण तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई नानुकुर नहीं होनी चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।